अब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवीजन ऑफ टेंस ही करेंगे हम। लेकिन अब हमने इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन बहुत ही कर दिया, इतने ढेर सारे एग्जांपल्स हमने प्रैक्टिस कर लिए कि आई होप अब हम लोगों को रूल भी याद करने की जरूरत नहीं है। इतने ढेर से एग्जांपल प्रैक्टिस करने के बाद आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे से सारा चीज क्लियर हो गया होगा। रूल्स तो याद करने की अब जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम एक न्यू एक्सरसाइज करने वाले, ठीक है। चलिए उसके लिए हम बिल्कुल रेडी हैं, चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज क्या है, पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट याद है ना क्या होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भूल गए। सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों पार्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको सारों रूल पता होगा, सेंटेंसेस का भी और आइडेंटिफिकेशन भी पता होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो ब्रैकेट में वर्ब दिए गए ना उसको हमें सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलना है, मतलब उसको एक सही फॉर्म देना है। वर्ब का फॉर्म सही नहीं है, हमें उसे या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, जहां पे जो सुटेबल लगेगा हम वर्ब को उसके अकॉर्डिंग बदल देंगे। पहला वाला हम देखते हैं, मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा, बाकी सब आप करने वाले हो, ठीक है। पहला एग्जांपल है सुमन जनरली ब्रैकेट में है वियर अ वाइट सूट बट टुडे शी ब्रैकेट में वियर अ ब्लू वन। पहले आप इतना समझो, सुमन जनरली वियर अ वाइट सूट। अब हमें इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सुमन सामान्य तौर पे पहन रही है या फिर पहनती है। सुमन सामान्य तौर पे व्हाइट सूट पहन रही है या फिर पहनती है। आप अपने कॉमन सेंस से समझो, सुमन सामान्य तौर पे व्हाइट सूट पहनती है, ना कि पहन रही है, ठीक है, वो पहनती है। सुमन जनरली वियर्स होगा, तो ये मेरा मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। सुमन जनरली वियर्स अ व्हाइट सूट बट टुडे शी वियर अ ब्लू वन। लेकिन वो आज पहन रही है या फिर पहनती है, लेकिन वो आज पहन रही है, बट टुडे शी इज वियरिंग अ ब्लू वन। तो पहला क्या होगा, सुमन जनरली वियर्स अ व्हाइट सूट बट टुडे शी इज वियरिंग अ ब्लू वन। तो पहले वाले आप वियर को वियर्स कर दोगे और दूसरे वाले वियर को इज वियरिंग कर दोगे, ठीक है। दूसरे वाले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आया होगा आई होप, मैंने काफी अच्छे से बताया। रेन ब्रैकेट में फॉल फ्रॉम द क्लाउड्स। रेन बारिश, मतलब बारिश गिरती है बादलों से, तो यहाँ पे गिर रही है या फिर गिरती है। रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स, जो हमें सुटेबल्स लगेगा, जो ज्यादा सुटेबल लगेगा हम वही फिलअप करेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। तो ऐसे मैं कुछ एक्सरसाइज आप लोग को देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड जैसे हमने प्रीवियस दो एग्जांपल्स को सॉल्व किया ना, वैसे ही आपको इन सबको भी सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और ठीक है, तो मैं बता देता हूँ फिर से एक बार आपको करना क्या है। जो ब्रैकेट्स के अंदर वर्ब्स दिया गया ना उसको आपको सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दोनों में से कोई एक होगा, जो सुटेबल लगे आप यहाँ पे फिलअप करोगे, ठीक है। और हमें उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। अगर नहीं आता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या क्या है मैं ओरली बता देता हूँ। क्राइम नेवर पे, अगर आप लोग क्राइम पेट्रोल देखते होंगे तो ये वाला एग्जाम्पल तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्राइम नेवर ब्रैकेट में है पे। अब इसको आप कैसे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट ज्यादा सुटेबल होगा या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्राइम नेवर पेज ज्यादा सुटेबल होगा या फिर क्राइम नेवर इज पेइंग ज्यादा सुटेबल होगा। आप समझ ही गए होगा क्या होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स एट दिवाली। अब वहां पे वियर का क्या सही फॉर्म होगा वो आपको करना है। द वर्कर्स ब्रैकेट में रिपेयर द रोड एट प्रेजेंट। जो ब्रैकेट के अंदर वर्ब है बस आपको इतना ही छोटा सा काम करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर वर्ब है ना बस आपको उसी को सही करना है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब का फॉर्म देना है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है डू नॉट मेक अ नॉइस द बेबी ब्रैकेट में स्लीप इन द कैंडल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है विच इज द लास्ट, आई यूजली ब्रैकेट में ड्रिंक कॉफी बट नाउ आई ड्रिंक टी। आई होप आप लोग कर दोगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये कुछ एक्सरसाइज मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो। ऐसे जितना आप न्यू एक्सरसाइजेस पे प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपका टेंस स्ट्रांग होगा। आई होप आप कर दोगे, डिसअपॉइंट नहीं करोगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, पुट द वर्ब्स इन द प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
ये वाला तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, जहाँ पे टाइमिंग आएगा उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दोगे और जहाँ पे टाइमिंग नहीं रहेगा उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट ही रहने दोगे। एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। ही ब्रैकेट में टेक हिज मील एंड इज प्लेइंग इन द गार्डन नाउ। अब ये बताओ, ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? क्योंकि हम खुद से तो टाइमिंग ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया, मतलब सेंटेंस हमारा यहीं तक है। अब हमें आगे बना करके सिंस या फिर फॉर ऐड करके हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो बना नहीं सकते, तो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, कौन सा वर्ब हम यूज करते हैं? ऑफ कोर्स हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ही हैज टेकन हिज मील एंड इज प्लेइंग इन द गार्डन नाउ। वेरी सिंपल। अब ये बताओ आप, ही हैज बीन टेकिंग हिज मील एंड इज प्लेइंग इन द गार्डन नाउ। ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि हैज बीन हम तभी यूज करते हैं जहां पे टाइमिंग होता है। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा ना, और यहाँ पे तो टाइमिंग है नहीं, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्लीज गिव मी योर पेन, आई फॉरगेट माइन एट होम। कृपया करके मुझे अपना पेन दो, मैं अपना घर पे भूल आया। ठीक है, आई हैव फॉरगॉटन माइन एट होम। आपको सिंगुलर के साथ हैज लगाना है, प्लूरल के साथ हैव लगाना है, और परफेक्ट टेंस होता है बेसिकली हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो हैव फॉरगॉटन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, थोड़ा सफिशिएंट स्पेस नहीं था इसलिए मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन मैं ऑलरेडी बता देता हूँ। ही इज अ फेमस प्लेयर, ही ब्रैकेट में प्ले फुटबॉल सिंस ही वॉज 10 years old। अब इतना कहने तक ही, सिंस बोलने तक ही आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे तो टाइमिंग आ गया, तो ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूप देंगे। ही इज अ फेमस प्लेयर, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस ही वॉज 10 years old। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, ही हैज टेकन हिज मील, हैज टेकन होगा and is playing in the garden now। next क्या होगा, please give me your pen, I have forgotten mine at home। third, he is a famous player, he has been playing football since he was 10 years old। काफी ज्यादा ये सिंपल हो गया आपके लिए। चलिए कुछ एक्सरसाइज देखते आपके लिए कितना ज्यादा ये सिंपल हो गया है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, आपको खुद से करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इससे पहले जो प्रेजेंट है इंडिफिनिट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ता था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो आपको जरा से भी नहीं सोचना है। जहां पे टाइमिंग रहेगा वो होगा मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जहां पे टाइमिंग नहीं रहेगा वो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो वर्ब को बदलना और भी सिंपल हो गया। ठीक है, यू कैन नॉट मीट राजेश, ही ब्रैकेट में जस्ट गो आउट। ठीक है, इसमें टाइमिंग नहीं है तो इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही रूप दोगे। यू कैन नॉट मीट राजेश, ही जस्ट गो आउट। अब आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, हैज यूज करना है या फिर हैव, और कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करना है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, मोहन ब्रैकेट में लीव इन दिस टाउन सिंस 1985। समझ में आ गया आप लोगों को। आई ब्रैकेट में नॉट सी द ताजमहल बट आई एम प्लानिंग टू विजिट आगरा नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई ब्रैकेट में हेल्प हिम 5 times इन द पास्ट बट ही ब्रैकेट में नॉट इम्प्रूव। अब क्या होगा, किसके लिए होगा, क्या यूज करोगे आप? बहुत ही ज्यादा सिंपल है, करके कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिएगा। जो ना आए बिना किसी हेजिटेशन के, बिल्कुल फ्री फील होकर के आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या किया कि दो मतलब प्रेजेंट टेंस के दो पार्ट्स को अलग अलग करके हमने किया। पहले एक बार हमने सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखा और उस पे वर्ब के फॉर्म को बनाया, फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, चारों को मिक्सअप कर देंगे, मतलब प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स, हमें उसमें से किसी एक पार्ट को उठा के हमको उसका वर्ब फॉर्म बनाना है। क्वेश्चन मेरा यही है, पुट द वर्ब इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट टेंस फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। अब ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया, अब बिट लिटिल हार्डर। ठीक है, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल। चलिए देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, अ लॉयर इज अ पर्सन हु हैबिचुअली ब्रैकेट में टेल लाइज। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। मतलब टेल्स भी हो सकता है, इज टेलिंग भी हो सकता है,
हैज या फिर हैव टोल्ड भी हो सकता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हैव बीन टेलिंग भी हो सकता है। अब क्या यहाँ पे सुटेबल होगा, हम उस पर फोकस करते हैं। एक झूठा इंसान का ये हमेशा से आदत होता है कि वो झूठ बोलता है। अब इसको एक बार आप ट्रांसलेट करके देखो, मैंने क्या बोला, एक झूठा इंसान का हमेशा ये आदत होता है कि वो झूठ बोलता है। लास्ट में ता है, ती है, ते आया। इसको अगर आप केयर करोगे ना तो ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये वी गॉट दैट। सो वी विल डू हियर अ लॉयर इज अ पर्सन हु हैबिचुअली टेल्स लाई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, आप वहां पे मतलब सॉरी वहां पे टेल्स होगा, इज टेलिंग भी नहीं होगा, या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, होगा मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि होगा टेल्स। तो मेरा करेक्ट क्या हो जाएगा, अ लॉयर इज अ पर्सन हु हैबिचुअली टेल्स लाइज। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई स्मेल समथिंग बर्निंग। अब यहाँ पे मैंने कुछ महसूस किया जलता हुआ। मैं सूंघा मतलब स्मेल करना, आई स्टूडेंट से महसूस किया, आई स्मेल मैंने कुछ सूंघा जलता हुआ। आई एम स्मेलिंग नहीं होगा, आई हैव बीन स्पेलिंग नहीं होगा, आप स्मेल को स्मेल ही रहने दोगे। आई स्मेल समथिंग बर्निंग, ये सही है। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आया होगा। ऐसे ही आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप करोगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे। कॉन्टिन्यूअस में कोई भी काम होता है तो हम कॉन्टिन्यू मतलब लगातार वो काम होता ही रहता है, कॉन्टिन्यूअसली वहां पे शो हो जाता है, ऑलरेडी क्वेश्चन से पता चल जाता है। परफेक्ट में काम बीत चुका होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो टाइमिंग आएगा, तो जहां पे टाइमिंग आएगा तो वहां पे तो कुछ भी नहीं होगा, वहां तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा। चलिए हम कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल मैंने ले लिया, लेकिन करना आपको है क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 एग्जाम्पल करा चुका हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा और आपका टेंस उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। मैं नए नए एक्सरसाइजेस करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। यू कैन नॉट मीट हिम, ही ब्रैकेट में राइट अ लेटर। अब इसका करेक्ट सेंस क्या होगा, यू कैन नॉट मीट हिम, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही हैव रिटन अ लेटर होगा, ही इज राइटिंग अ लेटर होगा, या फिर टाइमिंग तो बना नहीं सकते हो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो होगा नहीं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अब कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा सुटेबल रहेगा कि मेरा करेक्ट सेंटेंस बने, वो आपको खुद से करना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करा। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई ब्रैकेट में नॉट मेट द मिनिस्टर सो फार बट आई मीट हिम टुमारो। ठीक है, तो ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप इसको अफर्मेटिव बनाने की कोशिश मत करना कि हम नॉट को रिमूव कर दे और इसे अफर्मेटिव बना दे। नॉट को नॉट ही रहने दो, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव ही रहने दो। बस आपको वर्ब का खेल खेलना है कि आपको कौन सा वर्ब का सही फॉर्म यूज करना है किस टेंस के मुताबिक। ठीक है, टेंस को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर इज नो यूज ऑफ कॉलिंग द डॉक्टर, द पेशेंट ऑलरेडी ब्रैकेट में डाई। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द हंग्री चाइल्ड ब्रैकेट में क्राई फॉर 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स को बोलते ही मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि भाई ये तो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा टाइमिंग आ गया। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है, आई नेवर सी सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। आई नेवर सी सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। वाह वाह भाई, क्या एग्जाम्पल है, मजा आ गया। मतलब आई नेवर सी सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। ज्यादा इमोशंस में मत बो, एग्जाम्पल की तरफ देखो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि क्या करेक्ट सेंस होगा। मैं तो यहाँ पे वर्ब का फॉर्म ही लगाना भूल गया, मतलब मैं यहाँ पे क्या ब्रैकेट होगा मैं वही लगाना भूल गया। यहाँ पे लगा दे तो मैं यही मेरा वर्ब है तो ब्रैकेट में यही होगा, आई नेवर सी सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। एग्जाम्पल लिखते टाइम मैं भी इतना इमोशन में बह गया कि मैं ब्रैकेट ही लगाना भूल गया। यहाँ पे मैं ब्रैकेट सही ढंग से लगा देता ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सी ही मेरा ऑब्वियसली सी ही मेरा वर्ब है तो वर्ब ही हम करेक्ट कर रहे हैं तो सी में ही ब्रैकेट लगेगा। मतलब आपको सी से ही कुछ छेड़खानी करनी है। सेंटेंस को आई नेवर सी सच अ ब्यूटीफुल बॉय मत कर देना भाई, आई नेवर सी सच अ ब्यूटीफुल गर्ल रहने देना। बस आपको इसका फॉर्म बदलना है, सेंटेंस को बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने कवर किया प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्ब फॉर्म्स हमने बनाना सीखा प्रेजेंट टेंस को लेकर। लेकिन अब हम बात करने वाले पास्ट टेंस को लेकर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमें सिंपल पास्ट या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ये क्वेश्चन है।
इट्स अ न्यू एक्सरसाइज फॉर यू ऑल, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट है व्हेन द टीचर केम द स्टूडेंट्स डैश मेक अ नॉइज, मतलब मेक ही होगा वर्ब मेरा, अब मेक होगा सिंपल पास्ट में इसको बदलना या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो इसको आप सेंस लगाओ, जब टीचर आए तो स्टूडेंट डैश मेक अ नॉइज, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको हमें सिंपल पास्ट बनाना है या फिर पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं प्लस नो हेल्पिंग वर्ब, जबकि पास्ट कंटिन्यूअस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी यूज कर देते हैं, और सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। तो यहाँ पे आप सेंस यूज करो और एक बार माइंड यूज करके मुझे बताओ कि यहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर सकते हैं या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऑफ कोर्स हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो, जब टीचर आए तो बच्चे शोर मचा रहे थे, ठीक है। वर मेकिंग अ नॉइज, दैट्स अ सुटेबल। तो व्हेन द टीचर केम द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज, तो यहाँ पे वर मेकिंग अ नॉइज, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कम स्पेस था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, वर मेकिंग अ नॉइज। बट समझ जाओ आप लोग कि मेरा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और यहाँ पे मेरा प्लूरल था, इसलिए मैंने यहाँ पे वर यूज किया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी, वर मेकिंग अ नॉइज। और सेकेंड एग्जाम्पल मेरा क्या है, आई डैश नॉट नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मैंने गौर नहीं किया कि जो अध्यापक थे वो मेरे पीछे खड़े थे। अब ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट को हटा करके, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अगर नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव ही रहने देना, आप उसको अफर्मेटिव नहीं बना सकते हो, बस हमें वर्ब के साथ ही छेड़खानी करनी है। मतलब ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें इसको नेगेटिव ही रहने देना है। अब क्या सुटेबल होगा, पास्ट इंडेफिनिट सुटेबल होगा या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई डिड नॉट नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, या तो ये हो सकता है कि आई वॉज नॉट नोटिसिंग दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। दोनों में से कौन सा सुटेबल लग रहा है, ऑफकोर्स आई डिड नॉट नोटिस, मैंने गौर नहीं किया, न कि मैं गौर नहीं कर रहा था, मैंने गौर नहीं किया, ये ज्यादा सुटेबल है। तो आई डिड नॉट नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, तो यहाँ पे आप कर लो आई डिड नॉट, यहाँ पे डिड लगा दो, बाकी नॉट नोटिस तो ऐसे रहेगा, आई डिड नॉट नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। आइए मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ एक्सरसाइजेज है जो आपको करना है, मैं बता देता हूँ। आई डैश टेक माई ब्रेकफास्ट व्हेन द डोर बेल रैंग, करना क्या है आपको, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। आपको सिंपल पास्ट या फिर पास्ट कंटिन्यूअस जो भी सुटेबल लगे वर्ब को उस हिसाब से बदलना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, द स्नैक बाइट द बॉय व्हाइल ही डैश ट्राई टू कैच इट, ट्राई से वर्ब है, ठीक है। अ थीफ डैश ब्रेक इनटू आवर हाउस लास्ट नाइट। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है हु डैश फाउंड द मुगल एम्पायर। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लगाना भूल गया, सॉरी, थोड़ा सफिशिएंट स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लगाया भी, तो ध्यान से दिख नहीं रहा है, आप लोग लगा लेना, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। हु डैश फाउंड द मुगल एम्पायर, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव ही बनाना है। अगर आप लोग को पता है कि किसने मुगल एम्पायर को फाइंड किया था तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, देखते हैं कौन कौन सही आंसर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स अब मैंने क्या लिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। मतलब अब पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। मतलब जैसे लास्ट एक्सरसाइज हमने प्रेजेंट टेंस का किया था, चारों मिक्सअप हो गए थे, यहाँ पे भी चारों और मतलब पास्ट टेंस के चारों पार्ट्स मिक्सअप हो गए, बस आपको सही टेंस का यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, ओके। तो फर्स्ट एग्जांपल है शी डैश स्लीप फॉर हाफ एन आवर व्हेन आई वेंट टू हर हाउस। अरे ये क्या हो गया, हाफ एन आवर, ये वर्ड देख करके ही मुझे पता चल गया भाई, इस वर्ड ने तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया कि ये मेरा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है, क्योंकि पास्ट कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो उसमें टाइमिंग तो आता ही आता है। तो ये क्या हो जाएगा, शी हैज़ बीन, सॉरी ये क्या होगा, शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर हाफ एन आवर व्हेन आई वेंट टू हर हाउस, क्योंकि मैं उसके घर गया,
गया था मतलब, तो ये मेरा पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे हैज भी नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, और बेसिकली हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो हमें सिंगुलर या फिर प्लूरल तो देखना नहीं है कि इसका सबके साथ हैड यूज होगा, प्लस बीन हम ऐड करते परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हो जाएगा शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर हाफ एन आवर व्हेन आई वेंट टू हर हाउस। नेक्स्ट एग्जांपल है द अर्थक्वेक डैश ऑकर बिफोर वी रीच्ड देयर। भूकंप आ चुका था मतलब जब हम वहां पे पहुंचे। तो यहाँ पे सेंस क्या है, मतलब वो भूकंप आने से पहले हम वहां पहुंच गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट वाला सेंटेंस आ गया। मैंने आप लोगों को बताया था ना, एक ही सेंटेंस में दो मतलब सेंस मिलेंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे दोनों एक दूसरे पे, तो ये वही वाला सेंटेंस है। केयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। द अर्थक्वेक डैश ऑकर बिफोर वी रीच्ड देयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द अर्थक्वेक वॉज ऑकरिंग तो नहीं हो सकता है, और मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग नहीं है, और पास्ट इंडिफिनिट भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या हो जाएगा, द अर्थक्वेक हैड ऑकर्ड बिफोर वी रीच्ड देयर। हमारे वहां पहुंचने से पहले भूकंप आ चुका था। व्हेन आई सॉ हर शी डैश वीप। जब मैंने उसको देखा तो वो रो रही थी। बेसिकली हम ये बोलते हैं ना, जब मैं उसको देखा तो वो रो रही थी, तो शी वॉज वीपिंग। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। चलिए आपको कुछ एक्सरसाइज देखते हैं जिसपे आप प्रैक्टिस करोगे। तो फ्रेंड्स, मैंने काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लिए। एग्जांपल नंबर 4 जो कि मेरा पहला है आपके लिए, लास्ट नाइट आई डैश सी अ हॉरिबल ड्रीम। अब करेक्ट टेंस यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट सेंस क्या होगा, अब आप करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल है द क्लाउड्स डैश गैदर, मतलब होता है इकट्ठा होना, इन द स्काई सिंस मॉर्निंग व्हेन द स्टॉर्म केम। सिंस बोलते हैं, आप समझ गए होंगे कि ये मेरा कौन सा टेंस होने वाला है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई डैश प्रिपेयर फॉर द टेस्ट फॉर लास्ट 2 months व्हेन आई रिसीव्ड योर लेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल मेरा क्या है, आई फाउंड दैट दे डैश शिवर ऑफ कोल्ड। शिवर मतलब होता है कांपना। ठंड से मुझे एक बात याद आई, आज सुबह में इतनी ज़्यादा ठंड थी ना भाई, कि जब मैं रजाई में से निकल रहा था तो रजाई भी गाना गाने लगी, वो मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। भाई यार चलो बहुत हो गया ये, चलिए अब फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। ठंडे को करो टाटा बाय बाय। फिलहाल अब हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 3 जो कि मेरा होगा ऑफ कोर्स फ्यूचर टेंस पे रिलेटेड। ठीक है, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट फ्यूचर फॉर्म। अब यहाँ पे फ्यूचर फॉर्म की बात आ गई, मतलब फ्यूचर के चारों पार्ट्स हो सकते हैं, ये चारों मिक्सअप होंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चारों में से कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू ब्रैकेट में पास, अगर तुम परिश्रम करोगे तुम पास हो जाओगे, यही हम बोलते हैं ना, तो यू विल पास। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, पहला वाला हो गया, इसको करो टाटा बाय बाय। नेक्स्ट एग्जांपल है परहैप्स ही ब्रैकेट में अराइव इन टाइम फॉर लंच, परहैप्स ही विल अराइव इन टाइम फॉर लंच। परहैप्स मतलब शायद ही वो सही समय पर पहुंच पाएगा लंच के लिए। ठीक है, मतलब ही विल अराइव होगा। इफ यू वॉक फास्ट यू कैच द ट्रेन, अगर तुम तेज दौड़ोगे तो तुम ट्रेन को पा लोगे। यू विल कैच द ट्रेन, शैल तो लगा नहीं सकते क्योंकि आई और वी के साथ ही हम सिर्फ शैल लगा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एट 7 PM, 7 PM आ गया, टाइमिंग आ गया भाई, तो यहाँ पे ये मेरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। एट 7 PM ही क्या हो गया, ही विल हैव बीन रिंगिंग फॉर 2 hours। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, द सन ब्रैकेट में राइज बिफोर वी रीच टॉप, हमारे सबसे ऊपर पहुंचने से पहले सूर्य उग चुका होगा। ठीक है, द सन विल हैव अराइजन बिफोर वी रीच टॉप। ठीक है, तो मैं कुछ एक्सरसाइज देखता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सबसे सिंपल टेंस हमारे लिए फ्यूचर टेंस ही होता है, उसमें ना डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। चलिए हम कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। तो भाई करना क्या है, हमें फ्यूचर टेंस के सारे पार्ट्स इस सेंटेंस में छुपे हुए, मतलब हमें फ्यूचर टेंस के सारे पार्ट्स को एक मतलब सही रूल के अकॉर्डिंग सूटेबल जहाँ पे लगे हैं फ्यूचर टेंस के उस पार्ट को अप्लाई करेंगे वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, एज यू सो यू रीप, जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे, ये तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट, आई बाई अ शर्ट फॉर यू इफ आई गो टू द मार्केट। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही डैश बी 16 नेक्स्ट मंडे, वो 16 का हो जाएगा नेक्स्ट मंडे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा आई डू द वॉशिंग टुमारो मॉर्निंग। अब यहाँ पे आई विल डू होगा, आई शैल डू होगा, आई शैल बी डूइंग होगा, क्या होगा? अब आप उसका करेक्ट सेंस यूज करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल है बाय इवनिंग आई ब्रैकेट में रीड हाफ द बुक, शाम तक मैं पढ़ रहा हूँ हाफ आधा बुक, मतलब अब यहाँ पे क्या करेक्ट सेंस होगा? अब जब मैं करेक्ट सेंस यहाँ पे मतलब लगा दूंगा तभी ना सही से ट्रांसलेशन हो पाएगा। तो जब आप करेक्ट सेंस लगाओगे ना, मतलब जब आप सही से इसको ट्रांसलेट कर दोगे ना, तो आपको सेंस बिल्कुल क्लियर खुद ही हो जाएगा, बोलने में भी सही लगने लगेगा कि हाँ मेरा यही होगा, बोलने में भी ठीक लगने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आ चुके हैं अपने अंतिम एक्सरसाइज पे, लास्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज नंबर 4। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? सप्लाई द करेक्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अभी तक हमने क्या किया? प्रेजेंट टेंस के ऊपर अलग से एक्सरसाइज किया, पास्ट टेंस के ऊपर अलग से एक्सरसाइज किया और फ्यूचर टेंस के ऊपर अलग से एक्सरसाइज प्रैक्टिस किया। लेकिन अब हम तीनों को मिक्सअप कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। प्रेजेंट टेंस के भी चारों पार्ट्स हो सकते हैं, पास्ट टेंस के भी चारों पार्ट्स हो सकते हैं, फ्यूचर टेंस के भी चारों पार्ट्स हो सकते हैं। तो आपको जो सूटेबल लगे तो आपको यहाँ पे करेक्ट टेंस फॉर्म्स को फिलअप करना है, वर्ब को। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है आई फिनिश माई होमवर्क। नेक्स्ट है दे लिव हेयर फॉर मैनी ईयर्स। थर्ड है आई ओबे माई पेरेंट्स। फोर्थ है ही गो फॉर अ वॉक एवरी डे। लास्ट है वी स्टैंड फर्स्ट इन क्लास। पहला वाला एग्जाम्पल देखो, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ, आई हैव फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, और एक बार आप ये वाला एग्जाम्पल देखो, फोर्थ वाला एग्जाम्पल ही गो फॉर अ वॉक एवरी डे। अब ये फ्यूचर टेंस तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता कि वो वॉक पे डेली जाता है। अब पास्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि वो जाता था, तो वो हर रोज कैसे जा रहा है? अभी भी तो जा रहा है ना वो, तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ, तो ही गोज फॉर अ वॉक एवरी डे। ठीक है, तो ऐसे ही आप सेंस अप्लाई करके एलिमिनेशन यूज करके कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, लास्ट में जो बचेगा आप करेक्ट फॉर्म यूज करके आप इसको करके कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं देता हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स ये 4 एग्जाम्पल्स और है जो कि आपको करना है बिना किसी एजिटेशन के। आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।